नमो हरिहंतम नमो मंगलमय मंगलकरम नमो ताहि आते हरिहंताय नमः मंगल करे ग्रंथ कथन को या के मिले समाज सब मोक्षमात्म शुद्धि ग्रंथ है और यहाँ नौवां अधिकार मोक्ष मार्ग का स्वरूप, उसके अंतर्गत जो मोक्ष मार्ग का पहला घटक है, तीन घटक है ना उसमें, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन पहला घटक हुआ, तो उसके स्वरूप की चर्चा इसमें चल रही है। इसके संबंध में पंडित साहब ने अनेक बातें यहाँ कही हैं। तो सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है, लक्षणों का समन्वय क्या है, और इसमें अतिव्याप्ति अव्याप्ति, मतलब सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धान कहा है, तो उसमें उसको निर्दोष लक्षण होता है। सम्यक दर्शन तत्व श्रद्धान सम्यक दर्शन का निर्दोष लक्षण बताया। और ये जो चार लक्षण बताए हैं, चारों लक्षणों का आपस में सम्यक दर्शन में किस प्रकार से समन्वय है, ये बात बताई। और यहाँ पर सम्यक दर्शन के भेदों की चर्चा चल, उसमें से पहले निश्चय और व्यवहार, ये दो भेद बताए, और उसके बाद 10 भेद बताए, और निश्चय व्यवहार के बाद अब यहाँ पर ये 3 प्रकार के भेद बताए हैं, जो कर्मों के मोहनी कर्म के उपशम क्षय क्षोभशम की अपेक्षा से। ठीक है, देखो, मोहनी कर्म का उपशम क्षय क्षोभशम, इसमें भेद है, लेकिन सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार का है, उसमें भेद नहीं है। तो भी उसमें उनके क्षय क्षोभशम उपशम से की अपेक्षा से भेद करना ये व्यवहार। बोलो समझ में आया? क्योंकि तीनों में तत्व श्रद्धान एक ही प्रकार का हो, तीनों में आत्मा का श्रद्धान भी एक ही प्रकार का हो, तीनों में आपा पर का श्रद्धान भी एक ही प्रकार का हो, तीनों में देवगुरु धर्म का श्रद्धान भी एक ही प्रकार का हो। तो मूल में देखा जाए तो सम्यक दर्शन में कोई अंतर नहीं है, लेकिन तो भी कर्म के क्षय क्षोभशम उपशम से उनके 3 भेद किए गए, और इसलिए जो कर्म के क्षय क्षोभशम उपशम होते हैं, उन्हीं की चर्चा मुख्य तौर पे इसमें की गई है। आया समझ में? कभी देखो, अब यहाँ कहाँ पहुंच गए? 333 पेज पर है ये।
वहां इतना विशेष है, ये तो तीसरे पैरा में आया है। चलो अपन इसको ऊपर से एक बार पढ़ करके और फिर आगे बढ़ते हैं। अनाद मिथ्या दृष्टि के तो एक मिथ्या, जो अपने को याद आ जाएगा, ठीक है। एक एक बात जरा ध्यान से पढ़ना। अनाद मिथ्या दृष्टि के तो एक मिथ्यात्व प्रवृत्ति का ही उपशम होता है, ठीक है। क्योंकि इसके माने अनाद मिथ्या दृष्टि के मिश्र मोहनी और सम्यक्त मोहनी की सत्ता है नहीं, ठीक है। जब जीव उपशम सम्यक्त को प्राप्त हो, वहां उस सम्यक्त के काल में मिथ्यात्व के परमाणुओं को मिश्र मोहनी रूप व सम्यक्त मोहनी रूप परिणमित करके करता है, तब तीन प्रकृतियों की सत्ता होती है, ठीक है भैया। इसलिए अनाद मिथ्या दृष्टि के एक मिथ्यात्व प्रकृति की सत्ता है, उसी का उपशम होता है। आ गया ख्याल में? ये तो देखो क्या है कि सम्यक्त में जीव के पुरुषार्थ से सम्यक्त होता है ना, तो उसमें इतनी ताकत है जो दर्शन मोहनी के में उसमें कुछ प्रकृतियां ऐसी होती हैं जिनकी शक्तिहीन हो जाती। माने सम्यक दर्शन में ये ताकत है कि उसकी प्रकृति को हीन कर दे, मिथ्यात्व की प्रकृति। बोलो समझ में आया कि नहीं? देखो अपन ये जानते हैं और कई बार इसमें आया भी है कि जो जीव सम्यक प्रकार से स्वाध्याय इत्यादि करता है, उसकी रुचि होती है, पुरुषार्थ में लगता है, तो उपनिषद में लिखा है ना, उससे मिथ्यात्व वो शिथिल पड़ता है। दर्शन होने की प्रवृत्ति, कर्म की शक्ति शिथिल पड़ती है। और वहां लिखा है कि जब उसका उदय नहीं हो तभी सम्यक हो जाए, ठीक है ना। अब उसी में से ये निकालो आप कि जैसे ही इसको सम्यक हुआ, तो पहले तो सम्यक तो नहीं था ना, पुरुषार्थ कर रहा था ये सम्यक प्राप्त करने का, तभी वो मिथ्यात्व की प्रकृति शिथिल पड़ गई। अब जब सम्यक दर्शन हुआ तो क्या होएगा कि वो प्रकृतियों की जो ताकत है, उसका जो अनुभाग है, उसका रस है, वो कमजोर पड़ता है, ठीक है। और वो कमजोर पड़ करके उसको तीन वर्गों में, तीन श्रेणियों में वो स्वयं विभाजित हो जाता है, ऐसा है ना। देखो जैसे ये क्रोधमान माया लोग, ये जो कसाई होती है ना, तो इन कसायों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि चार प्रकार की होती है, और चार प्रकार की वैसे तो असंख्यात प्रकार की है, लेकिन उनको चार प्रकारों में विभाजित किया गया है करणानि योग में। शैल रूप, अस्थि रूप, दारू रूप और लता रूप। शैल माने पत्थर, एक कसाय तो पत्थर की तरह होती है। उससे क्या होगा, जीव को ऐसे कर्म का बंध होगा
वज्र की तरह। ठीक है। दूसरा अस्थि, अस्थि माने हड्डी की तरह, तो वो उससे कमजोर है। हाँ, पत्थर और कहाँ हड्डी। ठीक है। और तीसरा है काष्ठ, काष्ठ माने लकड़ी, दारू कहो कि काष्ठ कहो एक ही बात। ठीक है। तो वो उससे भी कमजोर है। और चौथा है लता, लता माने बेल जो होती है, उसमें कितनी दम है। ठीक है। तो जैसे वो कसाई की शक्ति चार प्रकार की हो सकती है, तो उसी प्रकार से सम्यक दर्शन होने पर ये जो मिथ्यात्व प्रकृति थी, तो ये तीन प्रकार की श्रेणियों में विभाजित हो गई। कुछ प्रकृतियां तो ऐसी हैं जिनमें कोई दमन नहीं रही, अब उनसे अनंत गुनी शक्तियों को धारण करने वाली और प्रकृति है, और उससे भी अनंत गुणी शक्ति को धारण करने वाली एक और प्रकृतियां है। ठीक है। तो सबसे कमजोर कौन सी है, जिसमें कोई दमई नहीं है, वो है सम्यक प्रकृति। तीन प्रकृतियों में सम्यक प्रकृति जो कही जाती है ना, आखिरी वाली। और उससे अनंत गुनी शक्ति वाली कौन सी है, मिश्र प्रकृति, सम्यक मोहिनी। ठीक है। और उससे अनंत शक्तिशाली कौन है, वो मिथ्यात्व प्रकृति है। इस प्रकार से वो मिथ्यात्व प्रकृति जो एक थी, वो सम्यक्त्व के बल से तीन प्रकार में विभाजित हो गई। ठीक है। तो माने जो मिथ्यात्व प्रकृति है, उससे मिश्र प्रकृति वो अनंत गुनी हीन शक्ति वाली है। ठीक है। और जो मिश्र प्रकृति है, उससे अनंत गुनी हीन शक्ति वाली सम्यक प्रकृति है। इसलिए वो सम्यक प्रकृति को देशघाती कहा जाता है, माने आंशिक रूप से घात करे। वो रोकती तो है सम्यक दर्शन को, घात तो करती है, लेकिन उसमें घात करने की ताकत ही नहीं रही है। घात करने की प्रकृति तो है उसकी, लेकिन ताकत नहीं है, क्योंकि वो मिथ्यात्व का ही तो टुकड़ा है ना। और उससे जो वो है मिश्र प्रकृति, उससे उसमें अनंत गुनी शक्ति है। तो वो घाती, घात प्रकृति की है, वो घात करने वाली है। और उससे अनंत गुनी शक्ति वाली मिथ्यात्व प्रकृति, वो और भी ज्यादा घात करने वाली है अनंत गुनी की उससे। तो वे दो जो है, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये दोनों तो सर्वघाती कही जाती है, मतलब पूरी तरह घात करे। और जो सम्यक प्रकृति है, वो आंशिक रूप से घात करने वाली कही जाती है। ऐसी तीन प्रकार की प्रकृतियों में वो विभाजित हो जाती है जी। हाँ, अभी तो केवल इतनी बात बताई ना, ये बात उसके आगे की है। अभी मैंने आपको ये नया ज्ञान करा दिया जो कल बात नहीं कही थी मैंने। हाँ। ठीक है। मिथ्या प्रकृति, सम्यक मिथ्या प्रकृति और सम्यक प्रकृति, तो अब इनकी शक्तियों में अंतर है ना, ये समझ में आ गया ना। और इसमें से दो जो है वो सर्वघाती हैं, और एक आंशिक रूप से घात करने वाला। ठीक है। अब मैंने कल क्या बताया था, दोबारा बोलना। हाँ। हाँ जी।
हाँ जी। अब वो देखो सत्ता में तो वे तीनों ही हैं, ठीक है। यहाँ तो अभी उपशम जो सन्नत की बात चल रही है ना, उसमें तो इतना बताया कि केवल उनके तीन टुकड़े हो गए, ठीक है। अब इससे क्या कहना चाहते हैं तीन टुकड़े हुए तो, कि जो पहली बार जिसको सम्यक दर्शन होगा तो उसको एक ही प्रकृति का उपशम होगा ना, क्यों वहां एक ही प्रकृति की सत्ता है। और जो सादी मिथ्या दृष्टि है उसको तीन प्रकृतियों की सत्ता पाई जाती है, इसलिए तीनों का उपशम होगा। ये बात बताई थी, ठीक है। अब इसके आगे बात है, देखो है जी। तो उपशम की बात तो चल रही है, बोलो उपशम के बाद तुम्हें कुछ विशेष प्रश्न हो तो बताएंगे। उपशम का मतलब ये है कि उदय में नहीं आना, आगे कहेंगे, आगे अगला पैरा आ रहा, उपशम क्या है उसको बताएंगे। उपशम क्या है ये आगे आ रहा है, वहां से अपने समझ में आ जाए उपशम क्या है। हाँ जी। तो यहीं से अपन चलते, देखो एक वाक्य हो गया ना, अपन दो वाक्य हो गए। अब तीसरा वाक्य चौथी पांचवी लाइन में, छठवीं लाइन में, तथा सादी मिथ्या दृष्टि के किसी के तीन प्रकृतियों की सत्ता है, किसी के एक ही की सत्ता है, जिसके संयुक्त काल में तीन की सत्ता हुई थी, वह सत्ता पाई जाए, उसके तीन की सत्ता है। और जिसके विश्व मोहनी संयुक्त मोहनी की उद्वेलना हो गई हो, उनके परमाणु मिथ्यात्व रूप परिणत हुए हो, उसके एक मिथ्यात्व की सत्ता है। क्या मतलब हुआ इसका, देखो अब यहाँ पर सादी मिथ्या दृष्टि की बात है ना, अनादि मिथ्या दृष्टि को तो एक ही प्रकृति होगी, और जो सादी मिथ्या दृष्टि है उसको तीन प्रकृतियां हैं, ठीक है। अब जो सादी मिथ्या दृष्टि है उसको उपशम सम्यक्त हुआ, ठीक है। तो उपशम सम्यक्त हुआ तो किसी के तो तीन प्रकृतियां होती हैं सादी मिथ्या दृष्टि के, कल मैंने बताया था, उनकी सत्ता पाई जाती है। और किसी को तीन नहीं रहती हैं, उनकी उद्वेलना हो गई। उद्वेलना होने का मतलब क्या है, कि वो जो तीन टुकड़े हो गए थे ना, वे फिर से एक हो गए लौट करके वापस, इसका नाम उद्वेलना है। वे लौट करके वे सब क्या हो गए, माने उनकी शक्ति जो अलग अलग हो गई थी, वो ये जीव के परिणामों का निमित्त पा करके वे सब लौट गए और उसी रूप हो गए। बोलो समझ में आ गया, तो उसकी कितनी प्रकृति रहेगी, एक प्रकृति। माने सादी मिथ्या दृष्टि है तो किसी के तीन हैं, तीन की सत्ता है, और किसी के एक ही की सत्ता रह गई, क्योंकि तीनों पे मिलकर के फिर एक हो गई। उनमें शक्तियों का फेर पड़ा था ना, कि एक मिथ्यात्व प्रकृति उससे अनंत गुनी हीन, दूसरी प्रकृति उससे अनंत गुनी हीन, तीसरी प्रकृति, ऐसा जो शक्तियों का फेर पड़ा था, वो फिर से शक्तिवान होकर के मिथ्यात्व के कारण से, और फिर वो एक हो गए। तो फिर उसके एक ही प्रकृति की सत्ता पाई जाती है, तो उसका जब जो दोबारा ऑप्शन सम्यक दर्शन होगा तो फिर एक ही सत्ता का ऑप्शन होगा, एक ही प्रकृति का ऑप्शन होगा। वो तो भाई वो तो मिथ्यात्व में तो आ ही गया, वो तो मिथ्यात्व में तो वो भी है, दोनों ही है ना। सारी मिथ्या दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि ही है ना, केवल उसका सादी शब्द ये लगा दिया उसको,
क्योंकि बीच में एक बार उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। आया कि नहीं आया, ऐसा समझना। मिथ्या दृष्टि तो वो भी है, लेकिन बस उस उनमें अंतर क्या है, दोनों में, सारी मिथ्या दृष्टि में ये एक के तीन प्रकृतियों की सत्ता है, और दूसरे के वो उत्पीड़ना हो गई तो वो एक ही सत्ता रह गई, तो उसको एक ही का ऑप्शन होगा जब उसे दोबारा सम्यक दर्शन होगा तो। ये बात है। ठीक है, ये कोई मतलब वैसी बात, महत्वपूर्ण बात नहीं है, ये तो ज्ञान करने के लिए है। देखिए अब इसके आगे कहते हैं उपशम क्या है, ये हो गया ना पूरा। इसलिए साधी मिथ्या दृष्टि के तीन प्रकृतियों का व एक प्रकृति का उपशम होता है। ठीक है, अब यहाँ कहते हैं उपशम क्या है, वो बताते हैं। देखो यहाँ कहते हैं अनिवृत्तिकरण में किए अंतरकरण विधान से जो संयुक्त के काल में उदय आने योग्य निषेध थे, उनका तो अभाव किया, उनके परमाणु अन्य काल में उदय आने योग्य निषेध रूप किए, तथा अनिवृत्तिकरण में ही किए उपशम विधान से जो उस काल के पश्चात उदय आने योग्य निषेध थे, वे उदीर्ण रूप होकर इस काल में उदय न आ सके, ऐसे किए। एक उपशम का अर्थ बता रहे हैं, अब मैं इसका अर्थ बताता हूँ आपको। कोई बात, देखो हम सब ये जानते हैं कि जब किसी जीव को सम्यक दर्शन होता है तो उससे पहले करणलब्धि होती है ना, और करणलब्धि तीन विभागों में होती है, अधः प्रवृत्त करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। ये इसी क्रम में है। सबसे पहले कौन सा होगा, अधः करण, दूसरा होगा अपूर्व करण, तीसरा होगा अनिवृत्ति करण। ठीक है, तो अनिवृत्तिकरण अंत में होता है। तो अनिवृत्तिकरण जो होता है तो वहां कुछ अंदर में मैंने जीव के परिणामों की विशेषता होती है, उससे कर्म, उसके निमित्त से जो कर्म है ना, मोहनी कर्म, तो उसमें कुछ परिवर्तन होता है। तो वो परिवर्तन किस प्रकार का होता है, उसको यहाँ नाम दिया, दो नाम दिए हैं, अंतरकरण विधान और उपशम विधान। तो अंतरकरण विधान में तो मतलब ये है कि वो प्रकृतियां बदल जाती हैं, उनका वो फॉर्मेट बदल जाता है। तो किस तरह बदलता है उसकी बात कर रहे हैं। कौन सी प्रकृतियों की, किन किन प्रकृतियों का फॉर्मेट बदलता है, दर्शन मोहनी प्रकृतियों का। दर्शन मोही जो प्रकृति है ना, उसका फॉर्मेट, उसका रूपक बदलता है। तो कहते हैं, अब देखना जरा, सम्यक्त्व के काल में उदय आने योग्य निषेध। निषेध का मतलब जो प्रकृति, आप तो सामान्य समझो उसको, ये तो टेक्निकल टर्म है इसकी, प्रणाली की। माने उदय में आने वाली जो प्रकृति है ना, धारावाही उदय, उदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है कर्म का, जैसे अपन मिथ्या दृष्टि है तो सम वो दर्शन मोहनी कर्म की प्रकृतियों का उदय निरंतर चल रहा है, तो उसका उधर उदय चल रहा है, और उसके उदय में, उदय के निमित्त में इस जीव को निरंतर मिथ्या दर्शन रूप दशा चल रही है। ठीक है, अब मान लो जैसे अपने में से अपन अपने में इसको लागू करें, तो अपन ही एक जीव है, अब अपने को सम्यक दर्शन होने वाला है। ठीक है ना, अब वो ये जो तीन करण पूर्वक होगा, अब हमारे परिणाम ऐसे हो गए, तो तीन करण रूप करण लब्धि का कार्य चल रहा है, और वो अंतर्बोध में होता है। ठीक है, कल मैंने ये बताया था, सब इन सब बातों की खबर नहीं पड़ती है।
क्या कहा? केवल अंतर क्या होता है कि जीव तो तत्व विचार में लगा है, बाहर से केवल इतनी स्थिति दिखाई देती है और कुछ नहीं है। अभी सब में दृष्टि है नहीं, ठीक है। और ध्यान व्यान वो कुछ करता नहीं, वो तो इसमें लगा हुआ है बस। और इसके निमित्त से उसके परिणामों में विशुद्धता होती जाती है, विशुद्धता होती जाती है अपनी योग्यता से। आज सुबह जब बात आई थी ना, इन्होंने प्रश्न किया था, तो अपने को परिणाम अपने मत ज्ञान कब हो गया, शुद्ध ज्ञान कब हो गया, पता चलता है क्या? नहीं चलता है। देखो एक बात मैं बताऊं आपको, अपने को तो पता नहीं चलता है। और जैसे जिनको अवध ज्ञान भी होता है ना, तो मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान, तीन ज्ञान है। जैसे इंद्र होता है, तीन ज्ञान का धारी है। तो वो क्या बुद्धि पूर्वक अपने परिणाम में अवध ज्ञान उसको कर सकता है कि मैं अवध ज्ञान करूं? नहीं कर सकता है। अगर वो कर सकता होता तो वो भगवान महावीर स्वामी को 66 दिन तक वो क्यों रुकी रहती है उनकी जिंदगी? तो अंदर में वस्तु है वही, उसका परिणमन है, स्वतंत्र है। जब जैसा उपयोग होए वैसा होए, तो उसे भी खबर नहीं है और वो भी नहीं पता चलता उसे कि कब क्या हो गया। तो उसके ज्ञान एकदम ज्ञान का विषय बन गया वो। तो उसका तो ज्ञान कराएगा, वो अवध ज्ञान था। ठीक है ना? तो इतना जो सूक्ष्म जो परिणमन है, उसका कैसे पता चले कि कब कर्म गति हो गई? और वो अंतर्मूर्त कितना छोटा होता है कि वो उसके असंख्यात भेद हैं। तो असंख्यात का भाग दे दो उसमें 48 मिनट में, तो असंख्यात में हिस्सा आएगा उसका, उतना काल सम्यक दर्शन का होता है। तो कहाँ क्या पता चलता है? ये तो उसमें लगा रहता है, परिणाम अंदर में गुड़ होगा और वो प्रकट हो गया, बस पता ही नहीं चलेगा उसका कि कब सम्यक दर्शन हो क्या हो। लेकिन बस उसका लक्षण ये है कि वहाँ अतीन्द्रिय आनंद, शांति वगैरह इतना हो जाता है। और जब क्षाप सम्यक दर्शन हो या क्षायक सम्यक दर्शन हो, तब उसके बाहर से लक्षणों का पता चलता है। और वो बाहरी लक्षण क्या होते हैं? दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्शन सजे। दोष क्या है? 25 दोष है ना, तो 25 दोषों का रहितपना होता है। और 8 अंग वहां सम्यक दर्शन के प्रकट होते हैं, चाहे क्षाप सम्यक सम्यक दर्शन हो, चाहे क्षय सम्यक दर्शन हो। ठीक है ना? और औपशमिक सम्यक दर्शन में तो अंतर्मूर्त में क्या पता चलेगा? समझ में आया ना? तो इसलिए उसकी बात यहाँ नहीं लेना। यहाँ तो केवल इतना कि वहां जब सम्यक्त्व का काल आया करण के विधान के बाद, तो अगर मान लो वो सम्यक दर्शन नहीं होता उस काल में, तो वो प्रकृतियों का उदय आता ना। तो जिन प्रकृतियों का उदय आता, तो उन प्रकृतियों का क्या हुआ? क्योंकि वे सत्ता में तो है, न तो उनका क्षोभसम हुआ है, न उनका क्षय हुआ है। तो हुआ क्या? क्या उपशम हुआ है? तो उपशम माने क्या हुआ? ये बात यहाँ बोलो, समझ में आया कि नहीं? तो उपशम हुआ माने, अब फिर पढ़े देखो, इतनी बात समझ में आ गई ना? इसीलिए लिखा सम्यक्तु के काल में उदय आने योग्य। अगर माने सम्यक्तु के काल में उदय आने योग्य मतलब अगर सम्यक्तु नहीं होता तो उस काल में जो उदय तो, तो उनका क्या हुआ? हाँ, तो उनका तो अभाव किया। भाषा तो करने की आई, उनका तो क्या किया? अभाव किया। अर्थात कि वे उदय आने योग्य नहीं रहे उस काल में।
रहे तो सही, लेकिन उदय में आने योग्य नहीं रहे। आ गया समझ में? एक बात, उनके परमाणु, अब वो उदय में आने योग्य नहीं रहे तो मतलब क्या हुआ कि उनके परमाणु अन्य काल में उदय आने योग्य में से एक रूप की है। वो आगे कभी उदय में आवे, अभी उदय में नहीं आए। उनसे काल में, उस सम्यक्त के काल में जो उदय आने वाले थे, अगर सम्यक दर्शन नहीं होता तो वे उदय में आते, तो सम्यक्त के काल में वे उदय आने योग्य नहीं रहे, अभी सत्ता में तो हैं, अन्य काल में उदय में आएंगे। एक, उदय उदय आने का अभाव हुआ है, हाँ, लेकिन सत्ता में से अभाव नहीं हुआ है, उसकी शक्ति का भी अभाव नहीं हुआ है, अन्य काल में उदय में आएंगे। अरे भाई, सम्यक दर्शन हुआ तभी तो कह रहे हैं, तभी तो सम्यक दर्शन होएगा। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, अन्य काल में उदय में आएंगे, सत्ता में पड़े रहेंगे। उपशम माने क्या? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कि सम्यक दर्शन तो एक ही प्रकार का है, और तीन भेद तो इनकी अपेक्षा से कहे जा रहे हैं, कर्म की अपेक्षा से। तो कर्म का क्या हो रहा है वहां, उसकी बात बता रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक बात, अब दूसरी बात, तथा अनिवृत्ति कर्म में ही किए उपशम विधान से जो उस काल के पश्चात उदय आने योग्य निषेध थे, कौन से काल के पश्चात? उस सम्यक्त का काल जो था ना, उसके बाद जो उदय में अब दो प्रकार के होंगे, तो सम्यक्त के काल में उदय आने वाले, और एक सम्यक्त के उनके बाद जो उदय में आने योग्य। ऐसे दो प्रकार की क्यों बताए? तो इसलिए बताए कि कभी कभी क्या होता है, और ये चलता रहता है, भगवान के सबक के केवल ज्ञान गम्य बातें हैं। जीव के परिणामों का निमित्त पाकर के जो वर्तमान में उदय में आने योग्य कर्म है ना, प्रगतियां है, तो वे तो उदय आएगी ही। कभी कभी उनके बाद की जो प्रगतियां हैं वे उदय में आने योग्य आएंगी बाद में, लेकिन कभी कभी वे बाद में नहीं आती है, उनकी उदीर्णा हो जाती है, और उदीर्णा तो वर्तमान जो उदय है ना उसी में आकर के मिल जाती है। जैसे मान लो किसी को उपशम सम्यक दर्शन होगा, और उसके उपशम सम्यक दर्शन का काल 10 सेकंड का था, ठीक है। जैसे ही करण का काल समाप्त हुआ, करण की अवधि समाप्त हुई, वैसे ही उसे 10 सेकंड के लिए सम्यक्त हुआ। तो उन 10 सेकंडों में जो कर्म प्रकृति का उदय आने वाला था, उनका तो अभाव हुआ, वो अन्य काल में उदय आने योग्य हुए। और 10 सेकंड के बाद जो प्रकृति उदय में आने योग्य थी, कदाचित उसकी उदीर्णा हो जाती, तो वो इन्हीं 10 सेकंड के बीच में वे भी उदय में आ जाती साथ में। तो जो आगामी काल में, उसको कहेंगे आगामी काल में उदय आने योग्य प्रकृति, ठीक है ना। तो उनका भी उदीर्ण, मैंने उनका भी उपशम किया, ये लिखा है ना, उदीर्ण रूप होकर इस काल में उदय ना आ सके, ये लिखा है ना, उदीर्ण रूप होकर इस काल में उदय ना आ सके, ऐसे दोनों प्रकृतियों का भी अभाव किया। तो दो कार्य हुए दो प्रकृतियों के बारे में। एक तो उन 10 सेकंड के बीच में जो उदयान, जिनका निश्चित था उदय आना, वे उदय में नहीं आए, वे अन्य काल में उदय आने योग्य हुए।
और जिनकी उदीर्णा होकर कदाचित वे उदय में आ जाती हूँ उसी 10 सेकंड के भीतर, तो उनका भी अभाव किया, माने वे भी उनका उपशम हुआ। अब वे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वे शांत हो जाएंगे, इसका नाम उपशम है। अब उस इसलिए उनका उपशम हो गया, तो जीव का जो स्वभाव था सम्यक रूप वो प्रकट हो गया, व्यक्त हो गया। हाँ, उसका नाम उदीरना है। भविष्यमान उसके ही बात तुरंत 10 सेकंड बाद, जैसे मैंने दृष्टांत दे दिया ना आपको, 10 सेकंड बाद, ठीक है। नहीं, खिरे नहीं है। हाँ, खिरे नहीं है, वो तो सब सत्ता में पड़े हुए हैं। अन्य काल में उदय आने योग्य हो गए, वो उपशम हो गया उनका, इसका नाम उपशम है। ठीक है, समझ में आ गया? देखो, अब फिर बताता हूँ, समझ में जरा इसमें क्या हुआ। ये मैं कई बार कहता हूँ, जैसे ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, अभी कल परसों में बोला था, ऐसे सम्यक दर्शन भी आत्मा का स्वभाव है। ठीक है, अब सम्यक दर्शन स्वभाव है, तो वो व्यक्त क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दर्शन मोहनी कर्म की प्रकृतियां हैं घातिया, और वो घातिया कर्म है, तो इस सम्यक दर्शन जो उसका स्वभाव है उसको घात रहा है। ठीक है, अगर ये घातिया जो प्रकृतियां हैं, ये बच्चों, आत्मा सत्स्वरूप वस्तु अंदर में है ना, अपने है ना ये। ठीक है, तो अभी अपने को मिथ्या तो क्यों हो रहा है? सम्यक दर्शन तो स्वभाव इसका है, तो मिथ्या दर्शन तो क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका जो श्रद्धा गुण है ना, वही तो मिथ्या रूप हो रहा है। जिससे ज्ञान गुण है तो वही तो अज्ञान रूप हो रहा है। कौन हो रहा है? तो अज्ञान रूप क्यों हो रहा है? तो कर्म के उदय से उसके निमित्त है, ज्ञान रूप नहीं हो पा रहा है, ज्ञान रूप नहीं हो पा रहा, ज्ञान इसका स्वभाव है। ऐसी सम्यक श्रद्धा करना ही इसका स्वभाव है। मिथ्या दर्शन रूप परिणत होना इसका स्वभाव नहीं है, तो अभी मिथ्या दर्शन रूप क्यों परिणमा है? क्योंकि वो सम्यक जो श्रद्धा है उसको ये प्रकट नहीं होने दे रहा। दर्शन मोहनी करने उसका उदय चल रहा है। अब जैसे ही उसका उपशम हुआ, जैसे बादलों का घटाटोप है ना, तो प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है, आएगा सूर्य का। सूर्य तो प्रकाश स्वरूप ही है, प्रकाश का पुंज ही है। पंडित साहब ने उदाहरण दिया है इसमें, मोक्षणा प्रकाशित। हाँ जी, वो उसकी वो सूर्य की रोशनी प्राप्त नहीं हो पा रही है। ऐसा ही सम्यक तो यहाँ इस जीव का स्वभाव है, तो प्रकट क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म का उदय है, और कर्म का उदय वो उपशम हुआ, तो हाजिर है वो तो कर्म ने कुछ किया है क्या? नहीं, वो पहले उसने किया था, अब वो हट गया है, तो एक ही तो वैसा तो वैसा ही है। आत्मा में क्या हुआ? कुछ नहीं, वो तो मोहनी कर्म से दबा हुआ था, घात हो रहा था उसका, उसका ही अभाव हो गया। ये तो बस सम्यक दर्शन स्वरूप ही प्रकट हो गया। बोलो, समझ में आया कि नहीं? ये तुम सम्यक दर्शन स्वरूप हो भाई, मैं सम्यक दर्शन स्वरूप ही हूँ, लेकिन पर्याय में प्राप्ति नहीं है। आया कि नहीं आया? तो दर्शन मोहनी कर्म का उपशम हो, क्षय हो, क्षुभ संभोग, तो मेरा स्वभाव पर्याय में व्यक्त हो जाता। करना क्या है? ठीक है भाई।
ऑप्शन का अर्थ समझ में आ गया? हाँ जी, सत्ता में पड़ी रहे उससे क्या है, इसमें तो अन्य काल में उदय नहीं होगी ना, अभी 10 सेकंड के लिए तो नहीं है ना, बस ये इसका नाम ऑप्शन सम्यक दर्शन है। है जी, अभी तो केवल यहाँ उपशम सम्यक दर्शन क्या है इसको बता रहे हैं, वो समझ लो आप, उसकी बातें आगे आएंगी, अभी उतावली नहीं उसकी। अभी तो यहाँ ये समझना कि औपशमिक सम्यक दर्शन क्या होता है, क्योंकि इसका विषय क्या चल रहा है कि सम्यक दर्शन के 3 भेद हैं, तो उसमें औपशम सम्यक दर्शन क्या है उसका स्वरूप यहाँ बता, बस इतनी बात, बुद्धि से इधर उधर नहीं जाना। जिज्ञासा है अच्छी बात, वो आगे चलेगी आज दिन में, ठीक है। एक भेद ये उपशम सम्यक दर्शन, इस प्रकार देखो, एक लाइन यहाँ बीच में आई, जहां सत्ता तो पाई जाए उदय न पाया जाए, ख्याल में आया कि नहीं आया? सत्ता तो पाई जाए और उदय नहीं पाया जाए, इसका नाम ऑप्शन है। तो मैं समझता हूँ सबको भली बात ये समझ में आ, बहुत सरल बात है, ठीक है। इसकी टेक्निकल भाषा पे नहीं जाना, बस तो इसको आप बार बार पढ़ोगे तो वो टेक्निकल भाषा भी समझ में आ जाएगी, और इसके विषय क्या है, स्पर्धक क्या है, ये सब टेक्निकल भाषा है। अंतरकरण विधान क्या है, उपशम विधान क्या है, ये सब टेक्निकल भाषा है, ठीक है, क्योंकि वो कर्णानुयोग की भाषा है तो है, उसमें क्या है। अब जो उसको कर्णानुयोग के विशेषज्ञ हो ये सब जानते हैं, अपने को इतनी विशेषता नहीं है तो अपन सरल भाषा में उसको समझ सकते हैं, अपना प्रयोजन पूरा होना चाहिए ना समझ का, बस। अब देखो आगे कहते हैं, यह मिथ्यात्व से हुआ प्रथमोपशम सम्यक्त्व है। क्या कहा? मिथ्यात्व से माने जो जीव पहले गुण स्थान में है, मिथ्या दृष्टि है, उस जीव को जब सम्यक दर्शन होता है तो वो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कहलाता है। ऊपर बताया था 2 प्रकार के हैं ये, उपशम सम्यक दर्शन भी 2 प्रकार का है ना, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। तो ये प्रथमोपशम है, उसकी उसकी पहचान क्या बताई यहाँ पर, कि वो मिथ्या दृष्टि को ही नहीं होता है। अच्छा, द्वितीयोपशम होता है वो मिथ्या दृष्टि को नहीं होता है, नहीं नहीं, ये सैकड़ों बार भी होए, शादी मिथ्या दृष्टि हो गया ना, फिर सम्मित में आ गया, फिर ऑप्शन सम्मित दर्शन हो गया, फिर इसका छूट गया, फिर ये मिथ्यात्व में आ गया, जितनी बार होएगा तो पहले ही गुण स्थान वाला होगा ना, मिथ्या दृष्टि ही होगा ना। द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन उसको होगा जो पहले से ही सम्यक दृष्टि है, उसी सम्यक दृष्टि को ही द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन होता है, उसकी बात आगे आई है, अभी बता रहे हैं। क्या कहा कि सम्यक दृष्टि को भी सम्यक दर्शन होगा, क्या? हाँ, भेद पड़ेगा, अंतर पड़ेगा, केवल पहले क्षोभसम सम्यक दर्शन था और अब औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ है। क्या कहा? पहले ये सम्यक दृष्टि तो था, कौन सी श्रेणी वाला? 3 में से क्षोभसम सम्यक दृष्टि वाला है, नहीं छूटे नहीं, छूटा छूटा तो मिथ्यात्व में आ जाएगा भाई, फिर उपशम होगा तो फिर उसको प्रथमोपशम होगा, छूटा नहीं है। क्या कहा? देखो एक दृष्टांत देता हूं, बहुत सरल, जैसे यहाँ पर इसमें क्या नाम को आपके
शासन की जो व्यवस्था चलती है ना, जो पद होती है, तो एक तो आप ये देखो, अपने यहाँ आर के जैन साहब थे कलेक्टर, शिवपुरी कलेक्टर रहे। अब वे शिवपुरी कलेक्टर थे और उनने आईएएस वाली जो परीक्षा यूपीएससी की होती है वो पास नहीं की थी। समझ गए ना? तो उन्होंने राज्य स्तर की परीक्षा पास की थी और वो राज्य स्तरीय में माने सबसे पहले डिप्टी कलेक्टर बने। फिर वो तमाम जगह उनकी पोस्टिंग या और किसी और उससे भी नीचे पद पर किसी पे रहे होंगे और वो प्रमोट होते होते हुए और फिर उनको गवर्नमेंट ने आईएएस अवार्ड किया जाता है जब उनकी सर्विस जो है वो 20-25 साल की हो गई। तो उसके बाद उनके परफॉर्मेंस को देख करके और इनको अवार्ड दिया। तो वे तो पद पे ही थे ना, पद में ही से दूसरे पद पर पदोन्नत हो गए, तो कलेक्टर बन गए। और एक व्यक्ति वो होता है जो आईएएस अवार्ड नहीं लेता है, वो तो सीधा वहां से वो उसकी यूपीएससी की परीक्षा पास करता है, वो आईएएस सीधा ही बनता है। और इनको तो आईएएस की जो पदवी दी जाती है वो इनाम के तौर पे, अवार्ड के तौर पे दी जाती है। तो दोनों में अंतर है ना, एक तो डायरेक्ट आवे और एक पदोन्नत होकर के आवे। ठीक है, ऐसे एक तो मिथ्या दृष्टि से सीधा ऑप्शन सम्यक दृष्टि बने सीधा, आया कि नहीं? तो वो प्रथमोपशम है। अब वो मिथ्या दृष्टि कैसा भी, चाहे सैकड़ों बार उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया हो और फिर मिथ्यात्व में चला जाए, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो सैकड़ों बार भी अगर मिथ्या दृष्टि हो जाए तो मिथ्यात्व से फिर सब सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, तो उसका नाम प्रथमोपशम सम्यक दर्शन है। कितनी बार भी वो हो सकता है। अब द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन क्या है कि वो पहले से ही सम्यक दृष्टि है, वो पहले से ही डिप्टी कलेक्टर है और डिप्टी कलेक्टर को फिर बाद में आईएएस अवार्ड किया जाता है। हाँ नहीं, हाँ इतना है तो पहले वो क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि हो, फिर उसको औपशमिक सम्यक दर्शन हो। माने सम्यक दृष्टि को ही सम्यक दर्शन हुआ है, लेकिन उसकी क्वालिटी बदल गई। बोलो समझ में आया कि नहीं? उसका नाम द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन है और उसको आगे लिखेंगे, देखो है। हाँ जी, हाँ, हाँ, समझ में आया? देखो, यह मिथ्यात्व से हुआ प्रथमोपशम सम्यत्व है। सो चतुर्थादि सप्तम गुण स्थान पर्यंत पाया जाता है। होगा मिथ्या दृष्टि को, और ये चौथे गुण स्थान माने इसका जो ऑप्शन सम्यक दर्शन होगा ना, तो उसको सम्यक दर्शन के काल में चौथा गुण स्थान भी हो सकता है, पांचवा गुण स्थान भी हो सकता है और सातवां गुण स्थान भी हो सकता है। अब वो कैसे हो सकता है और मिथ्या दृष्टि हुए कि सुनो, अब वो तो आगे इसमें कुछ नहीं लगा इसके संबंध में, वो तो द्वितीय ऑप्शन सम्यत्व के संबंध में लिखा है। अब मैं इसको बताता हूँ बस आपको, और बता के सो समाप्त करना। क्या होता है कि जैसे अपने जैसे जीव, जो सांसारिक जीव है, इनको सम्यक दर्शन होगा तो उनको औपशमिक सम्यक दर्शन तो चौथे गुण स्थान वाले होंगे। ठीक है, अब कोई जीव ऐसे है जो तत्वाभ्यास करें और व्रत इत्यादि भी ले लें, उससे ऐसे उनके सरल परिणाम रहते हैं।
मंद कसाई के प्रणाम देते हैं और वे बिल्कुल प्रतिज्ञाबद्ध होकर के कोई श्रावक के व्रत ले ले, लेकिन गंभीरता पूर्वक, बनावटी नहीं, माने उसके प्रति वो गंभीर हो मोक्ष मार्ग के प्रति। ठीक है, अब उसने प्रतिज्ञा कर ली या मुनि दशा उसने ले ली है, ये दूसरा प्रकार बता रहा हूं। तो अभी वो मिथ्या दृष्टि है और अभ्यास करते करते उस मुनि दशा वाले जीव को जब सम्यक दर्शन होगा और वो स्वरूप में जाएगा, ध्यान करेगा उसी काल में, ध्यान हो जाए उसे और सम्यक दर्शन हो जाए, तो उसका कौन सा गुण स्थान है? चौथा गुण स्थान होगा कि सातवां होगा? था मिथ्या दृष्टि और उसने व्रत ग्रहण कर लिए और पूरी तरह गंभीरता और पूरी तरह प्रयत्न था उसको, पुरुषार्थ उसका कमजोर नहीं था, पूरी तरह था, तो उसको वहां सम्यक दर्शन हुआ उस दशा में, तो वहां उसको सातवां गुण स्थान कहा। बिल्कुल, वो तो हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हो गया ऐसा सम्यक दर्शन के साथ में। हाँ जी, अब दूसरी बात बता, एक तो ये इस तरह हो सकता है, पांचवा गुण स्थान भी हो सकता है, सातवां गुण स्थान भी हो सकता है। अब दूसरी बात बता, किसी जीव ने सम्यक दर्शन प्रकट किया, ठीक है, और वो क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि हुआ, उसने मुनि व्रत ली थी और मुनि व्रत लेकर के पुरुषार्थ किया उसने। अब मुनि व्रत लेकर के पुरुषार्थ किया और श्रेणी आरोहण की, लेकिन जो श्रेणी आरोहण होता है ना, वो दो प्रकरणों में होता है, दो दशाओं में, या तो उसे औपशमिक सम्यक दर्शन हो या उसे क्षायिक सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन इन दो में से कोई एक होगा तो उसका श्रेणी आरोहण होगा, और सम्यक दर्शन अगर दोनों में से नहीं होगा कोई, अगर तीसरा क्षावसम्यक सम्यक दर्शन होगा तो श्रेणी आरोहण नहीं होता। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन की पूरी निर्मलता चाहिए वहां, और पूरी निर्मलता वो या तो क्षायिक सम्यक दर्शन में होती है या औपशमिक सम्यक दर्शन में होती है। क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन में नहीं होती है निर्मलता, क्योंकि उसमें कल मैंने बताया था चल मल अगाड़ दोष उत्पन्न होते हैं, तो वहां श्रेणी आरोहण नहीं कर सकता। अब किसी ने औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया और उसने श्रेणी आरोहण किया, ठीक है, और वो 11वें गुण स्थान तक पहुंचा, और फिर वहां से वो, क्योंकि वहां क्षय तो हुआ नहीं है, औपशमिक सम्यक दर्शन है उसको, और मिथ्यात्व का उदय उसको आ गया, आ सकता है, तो वो लौटा वहां से, वापस आया, उसका परिणाम नीचे आया। तो नीचे आया, अब मान लो नीचे कहां तक आएगा, तो 7वें गुण स्थान में तो अटक जाएगा, वहां नीचे आया, या वहां नीचे आते आते वो पहले ही गुण स्थान में आ जाए, ठीक है, तो मिथ्या दृष्टि हो गया। बाहर से तो बेस सब वैसा का वैसे चल रहा है, उसका पुरुषार्थ चल रहा है, और उसने दोबारा फिर प्रयत्न किया तो फिर सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो 7वें गुण स्थान में आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए वो 7वें गुण स्थान में आ सकता है, और वो मिथ्या दृष्टि होकर के उसने औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, इसलिए वहां प्रथमोपशम सम्यक है उसको, और श्रेणी आरोहण तक पहुंच गया तो वहां द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन हो गया, और द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन से फिर लौट करके आया वो, और पहले गुण स्थान में आ गया, मिथ्या दृष्टि हो गया, और फिर उसने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, तो वो 7वां गुण स्थान। और किसी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मिथ्यात्व प्रवृत्ति उसका काम बैठी थी, अभाव कहाँ हुआ उसका, उपशम हुआ बस उसका। हाँ जी, हाँ जी। और कोई जीव जो है वो मान लो 7वें गुण स्थान तक नहीं पहुंच पाया,
चौथे गुण स्थान पे ही अटकते रहेगा तो परिणाम की योग्यता है ना, 5वें गुण स्थान में अटक के रहेगी और बाहर से बेस पूरा है, लेकिन ये तो अंतरंगी परिणाम की बात है ना, उस बेस से क्या होता है, ये बात। इस तरह ये चौथे से लेकर के 7वें गुण स्थान तक होता है, ऐसा आशय है। अब द्वितीय उपशम समुच्चय का स्वरूप जो है अपन कल चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों से भी, ये पीछे जो बैठे हैं इनसे कह रहा हूँ कि आप लोगों को वहां जाने की जरूरत नहीं हो तो यहाँ पर अपन फ्रांसीसी से अपन